नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में ना कुछ करने का मोटिवेशन पता है कब मिलता है कि मुझे कैसे भी कोई काम करना है। तो जब वो इंसान समझदार होता है ना, तब वो इंसान हर चीज को एनालाइज करना सीखता है कि किसी इंसान ने मुझे किस लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में मुझे क्या कहा, उसका कहने का मतलब क्या था, वो इंसान मेरा अच्छा चाह रहा है या मेरा बुरा चाह रहा है, वो मेरे बारे में कौन सी सोच रखता है, वो मुझे कैसा इंसान समझता है। ये सारी चीज किसी इंसान को ना अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए ना, कुछ बनने के लिए ना इंस्पायर करती है। और यही चीज किसी इंसान की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। मतलब कि कोई भी इंसान जिंदगी में जब तक उसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो किसी भी चीज को समझ नहीं सकता है ना, तब तक वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करना नहीं चाहेगा। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो जो कर रहा है उसके बारे में दुनिया क्या सोच रही है, वो दुनिया में जो चाहता है, दुनिया उसके बारे में अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है, और वो जो दुनिया बोल रही है वो क्यों बोल रही है, उसमें उस दुनिया का कौन सा फायदा है और उनका क्या मजा आता है। जब ये सारी चीज किसी भी इंसान को समझ में आती है ना, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जब वो सोचता है हर चीज के ऊपर, तो वहां पे किसी इंसान को कुछ दिखता है और वो एक मैच्योरिटी है। और जब कोई इंसान के अंदर की समझदारी आती है ना, जब उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बढ़ जाता है ना, तब उसको और एक चीज दिखती है कि दुनिया एक ऐसी है, और वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस इंसान की मैच्योरिटी होती है। और वही मैच्योरिटी किसी इंसान की आंखें खोल देती है कि दुनिया को जैसा समझ रहा है वैसी पूरी दुनिया है ही नहीं। अगर उसे समझ में आ गया ना कि ये पूरी दुनिया ऐसी है, और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए और सभी लोगों का मुंह बंद करने के लिए ना मुझे ये करना पड़ेगा, तब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वही सारी चीज किसी इंसान को किसी भी चीज में आगे बढ़ाने के लिए उसे बहुत ही हेल्प करती है। किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और वो पता है अंडरस्टैंडिंग पता है कहाँ से आती है? वो आती है बैड एक्सपीरियंस से। अगर कोई इंसान कोई भी एक्सपीरियंस करे, किसी भी टाइप का, गुड हो या बैड हो, वहां से उस इंसान को समझ आता है। और मैं तो कहता हूँ, अगर कोई इंसान बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस करता है ना, तो वहां पे उस इंसान की आंखें खुलती हैं कि तूने यहाँ पे ये गलती की थी, इसी वजह से तुझे लोगों ने ये सुनाया है, इसी वजह से तू इस जगह पे फेल हुआ है। और वहां पे किसी इंसान की आंखें भी खुलती है, उसे ये भी पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है और उसके साथ कैसे डील करनी है। ये सारी चीज किसी इंसान को ना एक ही जगह से सीखने को मिलती है कि जब वो इंसान खुद से सब कुछ समझना चाहता है और जैसे जैसे इस दुनिया में चलता है उसी तरीके से वो इंसान अपनी जिंदगी में हर एक चीज को देखता है, और वहां से उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, मतलब कि मैच्योरिटी बढ़ती है। अगर किसी इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना, तभी उसे पता चलेगा कि घर के खर्चे कैसे मेंटेन होते हैं, तभी उसका दिमाग खुलेगा कि रियल लाइफ क्या है और जो हम सोच रहे हैं वैसी लाइफ कैसी है। क्योंकि सपनों की दुनिया में तो हर कोई जीना जानता है कि सपने में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो सपना है वो सपना साकार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दिन कितने रात आपको एक करने पड़ते हैं, खून पसीना एक करना पड़ता है। और वो तभी समझ में आता है कि जब कोई इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में उतरता है, मतलब कि वो रियल मार्केट में उतरता है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तभी उस इंसान के अंदर ना एक मैच्योरिटी आती है। तब वो समझता है कि दुनिया की ऐसी है, दुनिया के लोग ऐसे हैं, दुनिया में यहाँ पे इस तरीके से डील करनी चाहिए, और कौन सा इंसान वो कितने पानी में है वो तभी समझ जा सकता है। और वो तभी समझेगा कि जब वो एक ऐसे मार्केट में उतरेगा, एक ऐसी दुनिया में जाएगा कि वो जो दुनिया है उसके सपनों की दुनिया से बहुत ही डिफरेंट है। वो जो सपने की दुनिया है उसमें हर चीज़ बहुत ही सिंपल है, उसमें दुनिया का हर एक इंसान बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में जो इंसान, जो आप जिसको अच्छा समझते हो ना, वही इंसान जिंदगी में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। और वही इंसान कभी कभार आपका सबसे ना बुरा चाहता है, क्योंकि वो सपने में वो इंसान अच्छा है, लेकिन रियलिटी में वो इंसान एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो सपने की जिंदगी है, ये रियल लाइफ है। ये तभी समझ में आता है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए रियल वर्ल्ड में आता है। अगर किसी इंसान को बहुत ही बुरा समझते हो ना, एक्चुअल में वही इंसान सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जो इंसान को जैसे समझते हो ना वैसा कभी जिंदगी में होता ही नहीं है। क्योंकि कहने के लिए वो एक अलग है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ भी बहुत ही अलग होती है कि जो आपने सोची है। लोग आपको कहते हैं कि दुनिया में ना हर एक चीज़ बहुत ही मुश्किल है, हाँ ये चीज़ सही है, लेकिन अगर आप मेहनत सच्चे दिल से करो ना
तो हर एक चीज़ आसान है। लोग कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में पैसे कमाना चाहते हो ना, तो पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो पैसे कमाना भी आसान बन सकता है। लेकिन उस पैसे कमाने के लिए वो जो सिस्टम है, सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी कि यहाँ से इस तरीके से काम शुरू करना है, यहाँ पे पहुँचाना है और यहाँ से इस काम को पूरा करना है। एक डेली से सिस्टम होनी चाहिए ना। तो हर एक चीज़ कि जो आप सोचते हो वो आपको तभी समझ में आती है कि जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो। क्योंकि जब तक हम घर में बैठे हैं ना, तब तक हमारे घर और घर के परिवार के जो लोग हैं ना, वही हमारी ज़िंदगी, वही हमारी दुनिया है। और जैसे ही आप घर के बाहर निकलोगे, दुनिया के लोगों को मिलोगे, तब आप जो सोच रहे हैं ना, वैसा ज़िंदगी में नहीं होता है। वहाँ पे वो एक ऐसी लाइफ है कि जो लाइफ कभी आपने सोची भी नहीं है। वहाँ की जो दुनिया है कि ऐसी दुनिया है कि जब आप कुछ सोच भी नहीं सकते, वैसा वैसा वहाँ पे होता है। और जो इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा हर चीज को समझने की कोशिश करता है ना, उतना ही उस इंसान का दिमाग खुलता है। आपका अपनी समझदारी है ना, आप जितना सोच रहे हो, समझते हो, उस चीज को बढ़ाना होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उस चीज को समझना होगा। हर चीज को मस्ती में नहीं, हर चीज को सीरियसली लेना होगा। हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर, हमारी फैमिली की हैप्पी लाइफ, हर चीज को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। हर चीज को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि ये सारी चीज़ मुझे कैसे करनी है, किस तरीके से मुझे ये चीज़ करनी है, और मेरी लाइफ में मुझे करने के लिए कितनी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ ज़िंदगी में तभी होगी कि जब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे ऊपर है। हमारी जितनी मैच्योरिटी होगी ना, वो मैच्योरिटी किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए ना, कुछ नया करने के लिए ना, हमेशा से बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन देती है। और वो इंसान वहीं से ही समझता है कि यहाँ पे मुझे इस चीज़ को सीरियसली लेना है। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को सीरियसली लोगे ना, उतनी ही जल्दी से आप बहुत ही अच्छा काम करोगे। हर चीज़ आपके ऊपर होती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो दूसरों के ऊपर होता है। आप चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को समझना तो आपको ही होगा। लेकिन उस चीज़ को समझने के बाद भी ना, कभी भी उस चीज़ को हल्के में मत लो। अगर जो इंसान हर चीज़ को हल्के में लेता है ना, वही इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। अपने काम को, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को हमेशा सीरियसली लो। और जितना आप सीरियस रहोगे ना, उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपने काम के बारे में सोच पाओगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक ऐसी मस्ती भरी हुई है ना, तब तक हम हर चीज़ को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ समझेंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। और यही सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, यहीं से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप हर चीज़ को कैसे समझते हो, कैसे सोचते हो, ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। इसलिए हर चीज़ के बारे में सोचो, समझो, हर चीज़ को हर एक तरफ से देखो कि यहाँ पे ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो बहुत ही बेटर है, और उसी चीज़ में से हमें कुछ ऐसा चूज करना होगा कि जो हमारी बेटर लाइफ के लिए, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो। और यही सारी चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाती है। आपको हर जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही अच्छा ऑप्शन चूज करना है। और आप जो चूज करते हो, उस चीज़ को ऐसी तरीके से चूज करो कि चूज करने के बाद आपका डिसीजन कभी भी गलत ना हो।